तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे टिश्यू चैप्टर। सो विद इन 10 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू खत्म कर दूंगा, ठीक है। और ये है आपका फुल्ली बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी बुक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेल आपको पता है सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ होता है। बहुत सारे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हम। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर टाइप परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन टुगेदर। ऑर्गन की डेफिनेशन फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। और ऑर्गन सिस्टम जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और उन सबसे बनता है ऑर्गेनिज्म। टिश्यू जो होता है वो हमेशा कहाँ पाया जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ऑब्वियसली सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सिंगल सेल है, ठीक है। और टिश्यू बनता है बहुत सारी सेल से मिलकर, राइट। इसके एग्जांपल है टिश्यू, जैसे मसल टिश्यू होता है ह्यूमंस में, नर्वस टिश्यू होता है ह्यूमंस में, एंड जाइलम फ्लोएम टिश्यू होता है प्लांट्स में। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल की अगर मैं बात करूँ तो इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल का वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल सेल का वैक्यूल छोटा होता है। ऑब्वियसली इन्हें सेल वॉल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये बाहर रहते हैं, हार्श एनवायरनमेंट में खड़े रहते हैं, इन्हें डस्ट, धूल, मिट्टी, बारिश, आंधी सबका सामना करना होता है, तो इन्हें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होती है जो कि होती है सेल वॉल। एनिमल सेल को ऐसी किसी भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये शेल्टर में रहते हैं, तो इनका बिना सेल वॉल के काम चल जाता है। दूसरा, वैक्यूल्स इनके बड़े होते हैं और एनिमल्स के छोटे होते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि इन्हें स्टोरेज में हेल्प चाहिए होती है और हमें स्टोरेज की जरूरत नहीं होती। स्टोरेज किस चीज़ की? ग्लूकोज की और वेस्ट मटेरियल की, राइट। अब प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ में डिफरेंस क्या है? सो प्लांट टिश्यू जो होता है, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि इनकी ग्रोथ और हमारी ग्रोथ अलग अलग होती है, राइट। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि इन्हें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि ये ओपन में रहते हैं, इन पे एनिमल्स भी अटैक करते हैं, ह्यूमंस भी अटैक करते हैं, तो इन्हें स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है। एनिमल्स का फोकस होता है फ्लेक्सिबिलिटी पे क्योंकि हमें मूवमेंट ज़्यादा करनी होती है, इसलिए हमारे टिश्यू और इनके टिश्यू अलग अलग होते हैं। और रीज़न है कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक वेन फोटोसिंथेसिस में हेल्प जो करे ऐसे टिश्यू चाहिए। हम हेटरोट्रॉप्स होते हैं, हमें फूड ऑब्टेनिंग में जो टिश्यू हेल्प करे हमें ऐसे टिश्यू चाहिए। ये मेन रीज़न है हमारे उनके टिश्यू में डिफरेंस होने का। तो हम करेंगे अब प्लांट टिश्यू की बात, राइट। तो विद इन 10 मिनट जैसे कि मैंने आपको बताया प्लांट टिश्यू आपका पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो विद इन 10 मिनट्स में आपका पूरा प्लांट टिश्यू रिवाइज हो जाएगा और ये सारा का सारा बेस्ड आपकी न्यू बुक पे। तो पहला प्लांट टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसी? लेंथ में, लेंथ वाइज ग्रोथ करेगा प्लांट की, और ये प्रेजेंट होता है शूट में एंड रूट में। ये आपकी रूट है और ये आपका शूट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? चौड़ाई बढ़ाता है, विड्थ बढ़ाता है, ठीक है। जितने ज़्यादा रिंग होंगे एक प्लांट में उसकी उतनी ज़्यादा उसकी विड्थ होगी और उतनी ज़्यादा उसकी एज होगी। तो एपिकल पाया जाता है रूट एंड शूट में, ऐसे ही लेटरल पाया जाता है स्टेम में। फिर बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है नोड में। अब नोड क्या होता है? नोड आपने देखा होगा जब शुगर केन होता है, शुगर केन के 3-4 हिस्से होते हैं, तो जो ये हिस्सा होता है ना डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसे हम कहते हैं नोड, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होती है, इसे हम कहते हैं नोड, राइट। सो ये नोड में प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं शुगर केन को यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से, ठीक है, तो इंटरकैलरी क्या करेगा? इसे रीग्रोथ में दोबारा से हेल्प करेगा और दोबारा से ये ग्रो हो जाएगा, राइट। तो ये नोड में प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद इंटरकैलरी रीग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या इनकी फंक्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए। मेरिस्टेम जो टिश्यू होते हैं ये स्मॉल होते हैं, ठीक है। इनमें सेल वॉल थिन होती है, इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, ठीक है, और इनमें वैक्यूल एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल इनके टाइटली पैक्ड होते हैं एंड ये रैपिड सेल डिवीजन करते हैं, तभी ये ग्रोथ में हेल्प कर पाते हैं।